ओम शांति। आज 25 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि तुम बच्चों को बाबा का बनने के बाद बहुत खुश रहना है। आपकी खुशी आपके चेहरे और चलन से नजर आए। अगर कोई बाबा का बनकर खुश नहीं रहते हैं तो उसका कारण क्या है? मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण कि बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति बुद्धि में धारण नहीं किया है। सुना तो है, अच्छा भी लगा, लेकिन धारण नहीं किया है। दूसरा, यथार्थ याद नहीं है। बुद्धियोग बाबा से लगा होगा तो बेहद खुशी रहेगी। ऐसे बच्चों को नशा रहता है कि बाबा हम सबको पवित्रता, सुख, शांति से फुल करने के लिए आए हैं। माया पर विजयी बन जाते हैं। बाबा ने ओम शांति का बहुत सुंदर अर्थ बताया। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो ओम शांति बोलते हैं। ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। अपने स्वधर्म में रहना है। विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि ये गाए जाते हैं। ये ईश्वरीय लॉटरी मिली है, इसलिए प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। प्रीत बुद्धि बच्चे बाप की याद में रहेंगे, सर्विस करते रहेंगे। जो विपरीत बुद्धि है वो विनाश को प्राप्त करते हैं। बाबा ने समझाया, छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ ढूंढा हुआ है। बाबा जब आते हैं, ज्ञान देते हैं, तुम बच्चों को भी बहुत बहुत निरंकारी बनना है। कोई भी बात का अहंकार, भव का नहीं दिखाना। जैसे बाबा निरंकारी है, ऐसे निरंकारी बनना है। गाया जाता, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा आए हैं तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए, तो देह और दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है। ऐसी स्कॉलरशिप लेनी है कि अंत में बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए। अंत में किसे याद किया उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि एक बाबा याद रहे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो एक बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो एक बाप के सिवाय किसी की याद ना आए। क्वेश्चन है, बाबा का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो कारण क्या है? ध्यान से सुनेंगे और अपने आप को चेक भी करेंगे। क्या मुझे सदा खुशी रहती है? बाबा का बनने के बाद यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण, पहला, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, बाबा को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाबा का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। बाबा का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख, शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को मालूम है, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। कुछ सेकंड के लिए स्वधर्म में टिकेंगे कि मैं आत्मा शांत हूं, स्वधर्म में स्थित हूं। बाबा ने कहा, ये अच्छी रीति याद करो। जब भी ओम शांति कहते हैं तो ये याद आ जाए, मैं आत्मा और ये मेरा शरीर।
भगवान माना आत्माओं का बाप हमें पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना? वो तो समझते श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। ये तो पढ़ाने वाला निराकार बाप है। आत्मा सुनती है, परमात्मा सुनाते हैं। नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे कि वो सर्वव्यापक है, अभी समझते हैं कि वो सर्वशक्तिवान है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। ये तो समझाया आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं। वो इतनी छोटी आत्मा 84 जन्म लेकर सारा पार्ट बचाती है। कितनी सूक्ष्म है आत्मा, और वो शरीर लेकर पार्ट बचाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचे से ऊंचा बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंच मिलेगा। आत्मा पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। ये तुम समझते हो। आत्मा शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा बाप को बुलाती है, हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। ये भी समझाया सब आत्माएं सीताएं हैं और वो है राम ब्राइड ग्रूम। सब आत्माएं सीताएं हैं और शिव बाबा है राम। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे ये हो नहीं सकता। ये उल्टा ज्ञान होने के कारण नीचे आ गए। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए आया हूं और ये ज्ञान के राज समझाता हूं। आत्माएं सब सीताएं हैं। दिखाते हैं रानियों को भगाया, वस्त्र चुराए। ये भी समझने की बातें हैं। बाबा आते हैं तो कहते हैं देह से ही देह के संबंधों को भूल जाओ। देह को भुलाने की बात कही। वास्तव में बाबा संगम पर हम सब आत्माओं को देह अभिमान छुड़ाते हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताता हूं। पतित पावन बाप तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए आया हूं। सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है ना। बाबा तो अथॉरिटी है। वहां पर तो कितना भवका होता है। जो भी वेद शास्त्र सुनाते हैं उनका कितना भवका होता है। शंकराचार्य आदि जो वेद शास्त्र सुनाते हैं उनको उनकी अथॉरिटी कहते हैं। कितना भवका होता। शिवाचार्य का कोई भवका नहीं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, उनका कोई भी भवका नहीं। इनके साथ कोई पलटन नहीं। जैसे वो तो आएंगे तो कोई ना कोई साथ होते हैं। बाबा कहते यहाँ पर तो कोई पलटन नहीं। यहाँ तो सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो पहले इनका भवका चाहिए, परंतु नहीं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन। फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए। इनकी स्टेजोग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने 84 जन्म भोगे, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते। बाबा ही सर्वशक्तिवान है। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते। वास्तव में शास्त्रों आदि की बात है नहीं। ना बाबा के पास शास्त्र है, ना इनके पास, ना ही तुम्हारे पास। ये तुम्हें नित्य नई नई बातें सुनाते। जानते हो मैं कोई शास्त्र थोड़ी सुनाता हूं, मैं तो तुम्हें इनके मुख से ज्ञान देता हूं। सत्य गीता ज्ञान हम ब्रह्मा मुख से सुनते हैं। बाबा की मुरली सच्ची गीता है जो डायरेक्ट सुनाई गई। तुम्हें राजयोग सिखाता हूं जिसका भक्ति में नाम श्रीमद् भगवत गीता रखा। मेरे पास और तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? ये तो पढ़ाई है।
बाबा की जो मुरलियां हैं यही सच्ची गीता है, ये पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़ा होते हैं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात है। अपने को आत्मा समझो, ये शरीर मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है, शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, शरीर जल जाता है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाबा कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते हैं, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता, इसलिए शिवरात्रि कह देते। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं कि वो तो सब में है। बाबा ने समझाया कि मैं तुम बच्चों को फिर से दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। देवी देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही देवकुल की आत्माएं जब गिर गई तो शराब आदि पीने लग गई। बाबा कहते अब पुरानी दुनिया का विनाश होना जरूरी है। पुरानी दुनिया में अनेक धर्म, नई दुनिया में एक धर्म, एक से अनेक धर्म हुए, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य कह देते कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसे कहते घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर आते हैं तो भक्ति का अंधकार मिट जाता है। तुम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती। यह है योग अग्नि। याद करते हैं आत्मा की खाद निकल जाती, यह योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती, योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम रखा श्याम सुंदर, लेकिन अर्थ थोड़ा ही समझते। बाबा आकर अर्थ समझाते। पहले सतयुग में तुम कितने सुंदर, आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती। वहां कितना धन दौलत सब कुछ नया होता, नई धरनी फिर पुरानी होती। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते जितना वो समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते। ये भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने। वो राजयोग फिर बाबा सिखाते हैं, सन्यासी नहीं सिखा सकते। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हम भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं, फिर कहते अंडा खाओ, शराब आदि भले पियो, कुछ भी करो। अब वो कैसे राजयोग सिखा सकेंगे? ऐसी आत्माएं जो स्वयं इन चीजों का सेवन करती हैं तो वो दूसरों को राजयोग कैसे सिखाएंगी? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाबा समझाते आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, वहां दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अब बाबा कहते नरक का विनाश होना है, यहां तक जो आए वो फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। फिर जितना पढ़ेंगे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवाय बाप के किसी को याद नहीं करेंगे। जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं वो बाबा को ही याद करते हैं, वही ऊंच पद पाते। इसको कहते बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें रेस करनी चाहिए। ये ईश्वरीय लॉटरी, एक तो याद और दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं। पहला याद, फिर दिव्य गुण धारण करने हैं। राजा रानी बनना है, प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। जब प्रदर्शनी लगाते हैं, म्यूजियम समझाते हैं, ढेर प्रजा बनती। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी में चले जाएंगे। यह तुम ब्राह्मणों का कुल, बाप ब्राह्मण कुल अडॉप्ट कर उन्हें पढ़ाते हैं। बाबा कहते मैं एक कुल 2 डायनेस्टी बनाता हूँ। एक कुल बनाता हूँ,
और 2 डायनेस्टी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी ब्राह्मण कुल बनाता हूँ। सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी, इनको कहेंगे डबल सिर ताज। बाद में जब विकारी राजाएं होते तो उनको लाइट का ताज नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सत्युग में बातें होती नहीं, वो है ही पावन दुनिया, वहां पतित होते नहीं। उसको कहते हैं सुख धाम, वाइसलेस वर्ल्ड, इसे कहते हैं विशियस वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं, राजा गोपीचंद का मिसाल है। जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति नहीं दे सकता, सबका सदगति दाता मैं हूं, मैं आकर सबको पावन बनाता हूं। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे, दूसरा पवित्र बन सुख धाम जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सत्युग में बीमारी आदि कुछ नहीं होती। देखिए वहां पे कोई भी कभी बीमार नहीं होता। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने। बाबा कहते मैं कल्प कल्प श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करता हूं। नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बन जाते हो। देवताएं फिर विकारी बन जाते, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाबा ने आके परिचय दिया। मैं एक बार पुरुषोत्तम संगम युग पे आता हूं, युगे युगे तो आता ही नहीं। कल्प में एक बार बाबा अवतरित होते हैं, हर युग में तो आता नहीं हूं। कल्प के संगम युगे आता हूं, ना कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूं? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूं। हर 5000 वर्ष के बाद आता हूं। कई बच्चे लिखते बाबा हमें खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। अरे बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते, ऐसे बाप को याद कर, तुम्हें खुशी नहीं रहती। तुम पूरा याद नहीं करते हो इसलिए खुशी नहीं रहती। पूरा याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं रहती। पति को याद करते खुशी होती है जो पतित बनाते हैं, और बाप जो डबल सिर ताज बनाते उन्हें याद करके खुशी नहीं होती। बाप के बच्चे बने तो फिर भी कहते हो खुशी नहीं, मतलब पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा। खुशी नहीं है मतलब पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा। याद नहीं करते हो इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना यथार्थ रीति समझाते, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन गई उन्हें पारस बुद्धि बनाता हूं। नॉलेजफुल बाप आकर नॉलेज देते हैं, वो हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुम्हें वर्षा मिलता है, ऐसा बनने के लिए तुम आते हो। बाकी सत्संग आदि सब भक्ति मार्ग के, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहते हैं, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हैं, जरूर बाप बनाएंगे। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाबा बार बार बच्चों को समझाते, बच्चे अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते अपने को आत्मा समझो। तुम कोई देह थोड़ा ही हो। आत्मा कहती मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ, एक शरीर छोड़ मैं दूसरी देह लेती हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, जैसे शिव बाबा का कोई भबका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए निरंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने, दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। जैसे शिव बाबा का कोई भबका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए निरंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए
प्रीत बुद्धि बन, याद में रहने, दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। वरदान है शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वो है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। एक शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन, घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उसके लिए घेराव छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन किला बन जाए। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई वरदान में। आपका एक शक्तिशाली संकल्प, शुद्ध संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। शक्तिशाली आत्मा वो जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा संकल्प से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्प का बंधन, घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उसके लिए घेराव छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन किला बन जाए। स्लोगन है सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। आज हम अपने संकल्पों पर पूरा अटेंशन रखेंगे। याद रखेंगे मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, अति शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरा हर संकल्प शुद्ध और श्रेष्ठ हो। शक्तिशाली संकल्प सूक्ष्म बल प्रदान करते हैं। शुद्ध संकल्पों में दृढ़ता की शक्ति होती है जिससे व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ये शुद्ध संकल्प सुरक्षा कवच का काम करते हैं। बाबा के समक्ष बैठे, उनसे दृष्टि प्राप्त करें। बाबा की दृष्टि पड़ते ही मन के अशुद्ध विचार समाप्त हो जाते हैं। शुद्ध और शक्तिशाली संकल्प दूसरों को भी बल देते हैं। संकल्पों में भी दृढ़ता लानी है। शुद्धता के साथ दृढ़ता। बाबा की शक्तियों के नीचे मैं अति शक्तिशाली आत्मा हूं। नैनों से, मस्तक से शक्तियों का प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया।